साथ ही साथ ये देखोगे यहाँ पे ये बीज डला हुआ है, बीज किस तरह से काम करता है, बाकी के ये बेड किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीजें जो लगी हुई है उसके सारे के बारे में जानकारी दूंगा मैं आपको कि भाई ये देखो, ये भैया चालू हो गई, ये देखिए पूरी जो है ये बिजाई जो है किस तरह से हो रही है मशीन के ऊपर, ये बेड के ऊपर जो है मशीन के माध्यम से ये सारी कुछ जानकारी आपको देंगे भैया किस तरह से बुआई होती है, किस तरह से बीज डलती है, क्या बीज डलता है, कितनी पैदावार आती है इस मक्का की बुआई की, इस तरह से बुआई करने से बेड पर, और क्या क्या फायदे मिलते हैं इसके, ये सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। ये जो मशीन है प्रेशर से बुआई होती है, प्रेशर से दाना उठता है, प्रेशर से ही दाना गिरता है, एक एक दाना गिरता है, कितनी दूरी पे गिरता है और जो है दूरी कितनी रहती है, गहराई कितनी रहती है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि मशीन से ये बेड पर बुआई कैसे हो रही है। आप देखोगे दूरी के लिए पूरी जो मशीन के पीछे जो है ये लगे हैं, ये लाइन बनती जा रही है, इससे अंदाजा हो जाता है भैया अगले बेड की दूरी जो है कितनी ले रही है। सबसे बड़ी बात, इस तरह से बुवाई करने से, बेड वाली मशीन से बुवाई करने से आप देख पाओगे एकदम बिल्कुल सूखे खेत में बुवाई हो रही है। अगर आपके खेत में नमी नहीं है, अगर आपके खेत में जो है नमी नहीं है, फिर भी आप बुवाई कर सकते हैं। और इसमें जो बेड की चौड़ाई रहती है, आप ये जो चौड़ाई पीछे चल रही है बेड की जो चौड़ाई है करीब 2.5 फीट के आसपास की चौड़ाई बेड की रहती है। ये एक लाइन इधर रहती है, एक लाइन इधर रहती है, तो लाइन से लाइन की दूरी आप ये मान के चलो 20 से 22 इंच के आसपास लाइन की दूरी रहती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एक तो बिना पले हुए के इसकी बुवाई कर सकते हो, दूसरी बात आपका पानी भी, गर्मी के समय में पानी बहुत कम लगता है। गर्मी के समय में जहाँ फसलों को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, वहीं इस मक्के में आप कम से कम पानी में इस मक्के की खेती कर सकते हो और पैदावार भी आपको बेहतर मिलती है। लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन है, पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन है और सबसे बड़ी बात कम पानी लग रहा है। इसके अलावा अभी इस समय क्या बीज दर डाली जा रही है, इसमें कौन सा बीज बो रहे हैं और इस बीज की या इस मक्के से या इस बेड वाली मक्के पे वो कितनी पैदावार ले लेते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। बेड पर पहली बार मक्का कर रहे हैं या इससे भी पहले की है, इससे पहले की है तो उन्हें इसके क्या फायदे हैं, या अभी पहली बार करवा रहे हैं तो किस कारण से करवा रहे हैं, ये सारी बातचीत करेंगे उनसे। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये नई तकनीक के माध्यम से जो है बुवाई चल रही है। पूरी ऑटोमेटिक मशीन है, एक एक दाना जो है प्रेशर के माध्यम से उठता है और एक एक दाना आगे आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो प्रेशर पाइप लगे हुए हैं, आप ये देखिए इधर ये जो है प्रेशर पाइप लगे हुए हैं और यहाँ पर ये पीछे जो है सारे के सारे दाने गिरते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये प्रेशर पाइप होंगे और ये जो डब्बे हैं, डब्बों में जो है बीज रहता है और सारा का सारा जो है प्रेशर के माध्यम से ये बीज नीचे ये बेडों पे आता है। ये आपके सामने है पायनियर के 1899 मक्का और मैं इस समय खड़ा हूँ ये बेड के ऊपर। यहाँ पे की गई है मक्का की बुवाई बेड के ऊपर। आप कहोगे भैया बेड के ऊपर ही क्यों, और भी तरीके तमाम है, लेकिन बेड के ऊपर मक्का करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ये बात हर किसान जानता है कि अगर मक्का की बुवाई जितनी अगेती करेगा उतनी ज्यादा पैदावार मिलेगी, जितना पीछे आएगा उतनी कम पैदावार उसको मिलती जाएगी। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी मक्का की बुवाई करनी होती है पलेवा करके करनी होती है। पलेवा करके तो आपको 10 से 12 दिन आप लेट हो जाओगे बुवाई करने में, तुरंत लास्ट में आपकी बुवाई हो जाए। तो इस तरह से बेड पे करने से आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आप देखो ये मिट्टी देखो, कोई खास नमी नहीं है मिट्टी में, कोई जरूरत नहीं है पलेवा करने की। आप इसकी सीधी बुवाई करा सकते हैं और बुवाई के तुरंत बाद इस तरह से पानी दे सकते हैं। तो जो पलेवा करने की समस्या है वो आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो बीज रहेगा, बीज को पर्याप्त नमी मिलेगी, पर्याप्त अंकुरण होगा और आपकी मक्का भी 10 से 15 दिन अगेती होगी। मक्का अगेती होगी, पैदावार ज्यादा आएगी, मार्केट में बेहतर रेट मिलेगा और आपको भी जो गर्मियों में आप कटाई करते हो, गर्मियों में जो पैदावार कम होने का डर रहता है वो डर भी आपका समाप्त हो जाएगा। ये जो बुवाई है पायनियर की 1899 मक्का है उसकी ये बुवाई की गई है। जैसे मैंने आपको बताया मैं बीज दर भी बताऊंगा, तो बीज दर इसमें करीब करीब आप 1 किलो 700 ग्राम से 1 किलो 800 ग्राम तक के आसपास पर बीघे की, कच्चे बीघे की बीज दर ले सकते हो। एकड़ में जाए तो 8 से 9 किलोग्राम प्रति बीघे की, वो प्रति एकड़ की आप इसमें बीज दर ले सकते हो। लाइन से लाइन की दूरी पहले ही मैंने आपको बताई थी, ये लाइन से लाइन की दूरी करीब 20 से 22 इंची है, करीब 2 फीट के आसपास। और ये जो दूरी है दाने से दाने की, वो करीब 7 से 8 इंच के आसपास की दाने से दाने की दूरी है। और दूसरी बात, इससे सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि आप जो पानी लगाते हैं, पानी का खर्चा बहुत कम है। आप स्प्रिंकलर से करते हैं उसमें पानी का खर्चा कम रहता है, इसमें भी पानी का खर्चा काफी कम है। जो आप पानी खुला देते हैं उसमें पानी का खर्चा बहुत ज्यादा रहता है। तो जहां पर हमारे किसान साथी जिन्हें पानी की समस्या है या फिर कहें कि भाई किराए का पानी लेते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है कि आप किराए के पानी से भी आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। दूसरी बात, खरपतवार की समस्या आपको इसमें बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि बेड के ऊपर जो है नमी नहीं मिलने वाली, तो यहाँ खरपतवार उगेगा भी तो कुछ दिनों बाद जो है सूखे खत्म हो जाएगा।
क्योंकि बेड के ऊपर ये मिट्टी देखोगे आप पूरी पूरी सूखी हुई है, पूरी पूरी सूखी हुई है। जो नमी है वो केवल नालियों में है, और जहां पर ये बीज डाला गया है तो बीज तक केवल नमी मिल रही है। तो खरपतवार उगेगा तो आपका नालियों में उगेगा, तो बड़ी आसानी से आप उसे मजदूरों के माध्यम से निकलवा सकते हैं। और अगर आपके पास पावर वीडर है, पावर वीडर से आप खेती कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी नालियों में से बड़ी आसानी से आप खरपतवार की समस्या से निजात पा सकते हैं। दूसरी बात, अभी इस समय अगर आप मक्का के होने से पहले इसमें जो है खरपतवार की दवाई भी डाल देंगे नालियों में, तो भी आपकी खरपतवार की समस्या जो है दूर हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें पानी की बचत कर सकते हैं, लेबर की बचत कर सकते हैं, साथ ही साथ में जो है खर्चे की भी बचत कर सकते हैं। तो इस तरह से बेड की मक्का जो है काफी फायदेमंद होती है। साथ ही साथ पैदावार की बात करें तो पैदावार भी बहुत बेहतर देखने को मिलती है, क्योंकि लाइन से लाइन की दूरी बेहतर आपको देखने को मिलेगी और पौधे से पौधे की दूरी मिलेगी। साथ ही साथ खरपतवार नहीं होता तो उससे भी उपज पर आपकी पैदावार पर प्रभाव पड़ता है। खरपतवार नहीं होता तो इंसेक्टिसाइड्स भी बहुत कम देखने को मिलेंगे, तो जो कीड़े मकोड़ों की समस्या है वो भी कम देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि खरपतवार की वजह से जो इंसेक्टिसाइड्स आते हैं पौधों पर वो नहीं आएंगे। तो इस तरह से काफी सारे फायदे हैं। जहाँ फायदे होते हैं वहीं कुछ नुकसान भी होते हैं हर चीज के। नुकसान इसमें यह है कि इसमें क्या है, जो ट्रैक्टर से आप चाहे गेहूं की बुवाई करो, चाहे मक्की की करो, चाहे किसी की भी करो, जो कोनों की समस्या होती है, कोनों की थोड़ी समस्या रहती है, कोने हर किसी में छूटते हैं। इवन दैट आप आलू की बुवाई भी करते हो तो आलू की बुवाई में भी कोने छूट जाते हैं, जो बाद में आपको हाथ से पूरे करने पड़ते हैं। इसमें भी वही समस्या है। आपको ये जो बिजाई है, ये जैसे ये दाना यहाँ पर ये गिर गया मशीन के माध्यम से, तो ये जो बिजाई है ये आपको बाद में हाथ से करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप जो है हाथ से कर रहे हो या हाथ वाली मशीन से करते हो तो उसमें ये कोने आसानी से जो है छूटते नहीं, आसानी से आप इनकी बिजाई कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा कि जब तेज हवा चलती है, लू वगैरह चलती है और उस समय आप पानी वानी लगा देते हो तो आपको मक्का ही कहीं टूटने की, पेड़ टूटने की या गिरने की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन जब मक्का बेड पे रहती है तो पौधे को उतना ही पानी मिलता है जितनी उसको आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में पानी नहीं मिलता। तो जड़ें होती है वो मजबूती से मिट्टी में पकड़ बना के रखती है, तो पौधे को गिरने की समस्या नहीं मिलती। और सबसे बड़ी क्या है, खरपतवार नहीं होता तो पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। तो जो भुट्टा होता है, भुट्टे का साइज भी बड़ा मिलेगा, दाने का साइज भी बड़ा मिलता है। तो भुट्टा और दाने का साइज बड़ा मिलने से आपको जो पैदावार भी बढ़ के मिलती है। ये चीजें हो जाती है। दूसरी बात, आपको कटाई वटाई के समय में भी आसानी रहती है, क्योंकि खरपतवार वगैरह नहीं है तो इजीली आप उसकी तुड़ाई, कटाई या हार्वेस्टर जैसे भी करना चाहते हो उसमें भी आपको काफी आसानी रहती है। और साथ ही सामान्यतः देखा गया है, जो भी किसान बेड पे बुवाई कर रहे हैं उनका अनुभव कहता है, या वो अपने अनुभव से बताते हैं कि सीधी बुवाई की अपेक्षा बेड पे बुवाई वाली मक्का की पैदावार कुछ अधिक देखने को मिलती है, कुछ पैदावार आपको अधिक मिलती है। तो उनका तो मानना ये होता है कि भैया हमारे बेड पे अच्छी निकल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात पैदावार में और भी फैक्टर जो है कारक होते हैं, और भी फैक्टर मायने रखते हैं कि भाई आपने लागत क्या लगाई है, देखभाल कैसे की है। तो पैदावार एक बार को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आपको पानी की बचत होती है, लेबर की बचत होती है। तो इस तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे लगातार चैनल पर बने रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।